भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्रथमा युग में क्या लिखा उन्होंने? देव। दूसरे में क्या लिखा है? बुद्योतकम दलित। इसको क्या ले दिया? चरणानुयोग। ऐसा आचरण करोगे तो आपका पाप का नाश होगा। तीसरा लिया है कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में क्या लिया उन्होंने? कैसे प्रणाम करो? सम्यक प्रणम्य जिन। सम्यक रूप से प्रणाम करना, मिथ्या रूप से नहीं करना। खड़े खड़े मत करना। खड़े खड़े आओगे तो खड़े खड़े रह जाओगे। गवासन से नमोस्तु करना। होता ऐसा है, जिन मंदिरों में ज्यादा मूर्तियां होती हैं, एक को तो हम अच्छे से प्रणाम करते हैं, बाकी को खड़े ये बहुत सारे भगवान हैं। अगर नमोस्तु करना सीखना है, आप सीखिए आचार्य पद्मनंदी महाराज से। आपने कभी देखा पद्मनंदी आचार्य को? उनसे आप नमोस्तु करना सीखिए। जितने भगवान होंगे उतने भगवान के पास वो गवासन से नमोस्तु करेंगे। आप देखिए कभी उनको, आपके एरिया में महाराष्ट्र में है तो सम्यक प्रणम्य भव जने पतताम जनानाम। आलम्बन किसका लेना है? आलम्बन लेना है हमें आत्मा का। आत्मा के आलम्बन से ही हम परमात्मा बन सकते हैं। शरीर का आलम्बन लेंगे तो हर भाव में आपको शरीर ही शरीर मिलेगा, और आत्मा का आलम्बन लोगे तो यह आत्मा एक दिन आपको परमात्मा से आलम्बन करा देगा। उनका आलम्बन लोगे तो क्या? भव जले, जो संसार में हम जल रहे हैं, भटक रहे हैं, उस भटकाव से पतताम जनानाम। ऐसे मनुष्य को यह भक्तांबर, यह अध्यात्म, यह द्रव्यालो भव से पार लगा देता है। इस तरीके से मैं देखिए पहले नंबर काव्य में काव्य की विशेषता के बारे में लिखा है। अब काव्य पठन से लाभ क्या होगा? नीचे देखिए लिखा है ना, काव्य पठन से लाभ क्या होगा? इससे इतना लाभ हो सकता है, चेहरे पे चमक आ सकती है, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, रुके हुए कदम बार बार अपने आप बढ़ने लगेंगे, और थर्ड आइस, जिसको थर्ड आइस कहते हैं, तीसरी आंखें अपने आप खुल जाएगी। क्योंकि यहाँ मणि शब्द आया है, मौली मणि प्रभाना, तो हमारी मणि क्या है? थर्ड आइस, तीसरी आंख अपने आप खुल जाएगी। सिक्स सेंस अपने आप काम करेगा। जैसे कल विधान होने के बाद देखो कैसा काम हुआ, झमाझम पानी आ गया। ये भक्तामर का प्रभाव देखो। जब तक विधान चला, बच्चों की क्लास चली, तब तक शांत रहा, और क्लास पूरी होने के बाद उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। ये पहले नंबर काव्य का। इसकी आध्यात्मिक चिंतन क्या, इसकी विधि क्या है? इसकी विधि भी देखिए, आज तक किसी ने नहीं बताई, मैंने यहाँ विधि बताई है पहले काव्य की विधि की। इसकी आध्यात्मिकता क्या है, और भक्तामर पाठ करते समय आत्मचिंतन क्या करें, जो मंतुंग आचार्य ने किया। अब इस काव्य से क्या फायदा होगा? पैर और कमर का दर्द ठीक होता है। कैसे करने से ठीक होता है?
वो यहाँ मैंने दिया है। पहले मैंने आसन दिया है प्रणामासन लिखा है। दूसरा गवासन से नमोस्तु करें। तीसरा आप देखिए प्रणाम मुद्रा दिए हैं। और चौथा मैंने प्राणायाम पूरा ध्यान दिया है और एक्यूप्रेशर पॉइंट दिए हैं। ऊर्जा के कमर दर्द को ठीक करने के कुछ पॉइंट दिए हैं। इस पॉइंट को आप करते रहेंगे तो कमर का दर्द अपने आप ठीक होता जाएगा। एक एक काव्य में मैंने कितनी मेहनत की होगी आप विचार करो। मैंने अपना पूरा कोरोना का समय इस भक्तामर के लेखन में निकाल दिया। कोरोना मुझे भी हुआ था लेकिन छुल्लक जी को नहीं हुआ। अब हमें हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे साथ में जो रहते थे उनको कोरोना हो गया। तो मैंने सोचा जब इनको हो गया है तो अपन को भी हो सकता है। अब देखिए भक्तामर का चमत्कार, मैंने कोरोना के बारे में किसी को नहीं बताया। अगर मैं बता देता तो कल से चौका कौन लगाता। मैं सुबह भक्तामर की साधना करता था, 4 बजे से पाठ करता था, हृदय मंत्र से अपने पूरे शरीर को शुद्ध करता था, कवच बनाता था। उसके बाद मैं आहार करने जाता था। आहार करने के बाद मैं पूछता था भैया शाम के समय कि भैया खांसी तो नहीं हो रही, किसी को कोई खोखला तो नहीं है, जुकाम तो नहीं हो रहा है। तो बोले महाराज जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। बोले नहीं महाराज जी बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, सब अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है, तो बीमारी कैसे हो सकती है, मैं खुद बीमार था। दूसरे दिन मैंने फिर सोचा एक और प्रयोग कर ले। दूसरे चौके में फिर गया। शाम को मैंने फिर पूछ लिया। अब आपस में मीटिंग चालू हो गई। अरे महाराज जी शाम को ऐसा क्यों पूछते हैं कि खांसी तो नहीं हो रही, जुकाम तो नहीं हो रहा। एक ने कहा महाराज जी एक काम करते हैं, आप स्वस्थ दिख रहे हैं फिर भी एक चेकअप करा लेते हैं। मैंने कहा चेकअप नहीं कराऊंगा, देखो भाई चेकअप कराए तो कैसे चौका कौन लगाएगा। उसके बाद मैं सीधा इंदौर में गवर्नमेंट गिरी चला गया। 15-20 दिन वहीं रह के मैंने भक्तामर की साधना की और कोई मेडिसिन नहीं ली, बिल्कुल स्वस्थ तरीके से मैं कोरोना से बाहर आ गया। ये भक्तामर का चमत्कार है। देखो तो उसी समय मुझे भक्तामर पे आस्था और बढ़ गई। और एक परिवार है वहां पर इंद्र कुमार सेठी, 2 महीने तक उस व्यक्ति ने अपने फार्म हाउस में पूरी सेवा की, कोई तकलीफ नहीं, चौका लगाना। वही 2 महीने हमारे साथ रहा। अगर हमारी साधना में शक्ति नहीं होती तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे इस समय सेवा करने वाला नहीं मिलता। जब घर वाले घर की सेवा नहीं कर सकते तो साधु की कौन करेगा। बोले महाराज जी आपको कल जाना है, आज जाना है, आप तो अकेले आए हो, अकेले रह गए हो, कभी भी जा सकते हो, लेकिन आपके चक्कर में हम लोग क्यों जाएं, पूरा परिवार लेके बैठा हूं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की भावना बना करके साधु की सेवा करते हैं। तब जाके मैंने किताब को लिखा है। ऐसे दूसरा नंबर काव्य है। इसी विधि से आप जब देखेंगे दूसरा नंबर काव्य है संकल्प को पूरा करने के लिए। कोई भी काम अगर आपका नहीं हो रहा हो, इसमें मैंने लिखा ना इसकी विशेषता क्या है, इसकी विधि आध्यात्मिक पूरा मैंने, आप जब किताब को खोल के देखेंगे उसमें सक्रियकरण विधि लिखी देखिए, पेज नंबर 10 नंबर पेज पे देखिए आवाहन विधि। जब कभी आप भक्तामर का पाठ किया करें इस प्रकार का आवाहन करके किया करें, जो आपको बता रहा हूं देखिए विधि है। इस विधि के साथ ऐसे ये आवाहन विधि है, क्योंकि बॉडी में इस उंगलियों में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं। वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, पूरे 5 तत्व है। तो जब हम ऐसे नमोस्तु करते हैं अरिहंतों का नाम लेके, ओम राम नमो अरिहंताणम अंगुष्ठाभ्याम नमः, इसको करते हैं नमो सिद्धाणम बोल के, इसको करते हैं नमो आयर्याणम बोल करके, इसको करते हैं नमो वज्राणम बोल के, लास्ट वाली उंगली में नमो लोए समसाणम बोल करके हाथ फैला करके ओम राम भीम रूम रोम राहा, क्योंकि 5 ही पॉइंट हैं। यहाँ पर आप राम लिखिए, यहाँ ह्रीम रूम रोम और राहा। जब साधु के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं ओम हुरूम बोलते हैं, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम। उपाध्याय हो ओम ह्रौम, साधु हो तो ओम राहा। ये मैंने यहाँ इस किताब में लिखे हैं। आवाहन मंत्र ऐसे लिखा है, इस प्रकार का आवाहन किया करो इस मुद्रा में, जो यहाँ पर मैंने पुस्तक में 11 नंबर पेज पर लिखा है। आवाहन के साथ काम करोगे आपके जीवन के सारे काम, रुके हुए काम अपने आप पूरे होंगे। श्वासोश्वास के साथ करना है। ऐसा ही देखिए 3 नंबर काव्य देखिए, 3 नंबर काव्य में भी बहुत बड़ी शक्ति है।
मानतुंगाचार्य ने 3 नंबर काव्य में पूरा समय सा लिख दिया, जिन दर्शन से क्या प्रभाव पड़ता है। मैं कहता हूँ बच्चे एग्जाम देने जाएं, स्कूल जाएं, आप दुकान जाओ, तो मैं कहता हूँ दुकान खोलने के पहले अपने कान खोल के जाओ। इसलिए नाम है 2 कान। क्या 2 कान खोलेंगे तो दुकान खुलेगी, 2 कान बंद तो दुकान। तो पहले 2 कान खोल के जाइए, भगवान की वाणी सुन के जाइए, उसके बाद आप दुकान खोलिए। ये 3 नंबर काव्य है। 3 नंबर काव्य में बता रहे मानतुंगाचार्य, जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा चांद के प्रतिबिंब को देख कर के रोता है, नहीं मम्मी मुझे यही खिलौना चाहिए, उसी प्रकार से जैन धर्म का सम्यक दृष्टि श्रावक रोता है। जैसे चांद नहीं ऊपर दिख रहा है, वह प्रतिबिंब के लिए रो रहा है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि श्रावक जानता है कि मेरे भगवान सत्य शिला पर विराजमान हैं, लेकिन उस भगवान को वह जिन बिंब के लिए रोता है, मुझे जिन बिंब के दर्शन चाहिए। तो बच्चा प्रतिबिंब के लिए रोता है कि मुझे यही चांद चाहिए, और जैन समाज कहता है मुझे यही चंद्र प्रभु भगवान चाहिए। इससे हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। ये 3 नंबर काव्य है। पूरा समय सारा आप देखिए, दर्शन की महिमा बताई है, इसका पूरा तरीका है। 4 नंबर काव्य, जो कर्जे में डूबे हैं, कर्जा चुका नहीं रख रहे हैं, फिर भी नहीं चुक रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कर्जा सबका चुका दें, जिससे चैन की सांस ले सकें। बड़े बड़े शहरों में तो लोग कर्जे से ही व्यापार करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा मुंबई में, महाराज जी ऐसा उपाय बताओ कि लोग हमें मरने के बाद याद रखें, हमेशा हमेशा याद रखें। मैंने कहा देखो, व्यापार करोगे तो भी याद नहीं रखेंगे, एक काम कर, जिंदगी भर तुम्हें दुनिया याद रखेगी। मैं क्या करूं? मैंने कहा घर घर जाके सबसे कर्जा और कर्जा लेके तू मर जा। अगर कर्जा लेके मर जाएगा तो जिसका तूने कर्जा वो तुम्हें जिंदगी। तो कुछ लोगों की आदत होती है, कर्जे में गाड़ी लेते हैं, कर्जे में मकान बना लेते हैं, कर्जे में सब काम कर लेते हैं। अपने को क्या टेंशन है जो दे रहा है। तो कर्जे से मुक्ति के लिए 4 नंबर काव्य है, इसमें पूरी विधि लिखी है। देखिए जब आप पढ़ेंगे इसके आगे इस किताब में, काव्य की विशेषता, काव्य के लाभ, काव्य की विधि। काव्य की विधि के बाद आप पीछे देखिए आध्यात्मिक चिंतन, और इसमें लगेगा कान के रोग के लिए, और जो गूंगे बहरे होते हैं उनको ठीक कैसे हो, ये सब 4 नंबर काव्य में है। लिखा भी है ना, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक, ये है कान तान। पहले के समय टीचर क्या करते थे, बच्चों के कान को तानते थे, तो कान को तानने से दिमाग तेज चलता था, बुद्धि काम करती थी। अब कान तानना बंद हो गए, इसलिए बुद्धि काम नहीं करती है। तो 4 नंबर काव्य है ना। 5 नंबर काव्य देखिए, एक पहला शब्द है सोहम, बहुत पावरफुल शब्द है। जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, सुबह सुबह आप कम से कम 27 बार सोहम बोलना, नहीं श्वास को लेना, श्वास लेते समय सो, श्वास छोड़ेंगे तो सो में श्वास को लेना है और हम में श्वास छोड़ना है। भगवती आराधना अगर आपने पढ़ी होगी, मरण कंडिका पढ़ी होगी, उसमें लिखा है सोहम सोहम बोलो भैया, सोहम सोहम बोलो, 4 गति से नाता तोड़ो, सोहम सोहम। अब सोहम का अर्थ क्या है? सा मतलब वह, अहम मतलब मैं। जो प्रभु आप हैं वही तो मैं हूं। शरीर से अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा से तो सभी जीव एक हैं। किसी का किसी से कोई भेदभाव नहीं है आत्मा की अपेक्षा से, क्योंकि आत्मा भेद विज्ञान करती है और शरीर भेदभाव करता है। ये 5 नंबर काव्य है। घर के प्रेम को बढ़ाने के लिए है। लिखा भी है देखिए, एक हिरनी
अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने खड़ी हो जाती है, और हम अपने कर्मों को बचाने के लिए आदिनाथ भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। जब तक आदिनाथ भगवान के सामने खड़े होंगे, कोई भी कर्म हमारे सामने आकर के खड़ा नहीं होगा। ये 5वें नंबर काव्य का प्रभाव है। याद रखना, आप कितना भी जुल्म करके आओ, जब तक भगवान के सामने बैठोगे, पुलिस वाला तुम्हारा बाहर इंतजार करेगा, वो तुम्हें भगवान के सामने से पकड़ के नहीं ले जाएगा। तो जैन आचार्य कहते हैं कि जब तक आप भगवान के सामने बैठे हो, तो शेर वाले कर्म, ज्ञानावरणी दर्शन सारे कर्म कहाँ बैठेंगे? जहां जूते चप्पल आप उतार के रखे हैं। जैसे बाहर जूते चप्पल पहनते हो, उसी समय आपको भूख लगने लगती है, उसी समय आपको दुकान की याद आने लगती है, उसी समय आपको संसार संसार सब दिखने लगता है। ये 5वां नंबर काव्य है ध्यान के लिए। 6वां नंबर काव्य है गर्भ संस्कार के लिए। अगर गर्भ में बच्चा हो, आप 6वें नंबर काव्य का पाठ करिए, क्योंकि यहाँ पर आम का नाम नहीं लिया, अभी आम्र मंजरी आई है। अभी क्या आई है? आम्र मंजरी आई है। तचाम्र चारु कलिका निकरैका आम्र मंजरी। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति। निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट। कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती। सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र